ये बात कि इमरान खान अब 2024 के इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, आज इस बात पर मोहर लग गई है। क्योंकि अब अदालत भी, सुप्रीम कोर्ट भी गुड टू सी यू वाली नहीं रही। जब एतजाज एहसन या लतीफ़ खोसा, जब उनका दिल चाहता था, वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में चले जाते थे, दरख्वास्त करते थे, अगले दिन ही केस की समाअत होती थी और जो है तो उनको रिलीफ दे दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा मामला नहीं है। आज भी जो है तो मामूल के केसेस चल रहे थे। एक्टिंग चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अतर मिनल्ला मामूल के केसेस सुन रहे थे, तो सरदार लतीफ खोसा मौजूद थे वहां पर। उन्होंने अदालत से बात की रोस्टम पर आकर और कहा कि हमने जो है तो एक तो जो लेवल प्लेइंग फील्ड की पिटिशन है, एक तो कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की हुई है। फिर उन्होंने ये भी शिकायत की कि जो दस्तावेजात का मामला है सुप्रीम कोर्ट से, हमारे क्लर्क वगैरह से, उन वो भी छीने जा रहे हैं। तो उस पर कायम मकाम चीफ जस्टिस का कहना था कि कोई बाजाब्ता दरख्वास्त इस हवाले से नहीं आई, सिर्फ व्हाट्सएप के सेक्रेटरी को मौसूल हुई है, उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। बाजाब्ता आप दें तो फिर हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर देखेंगे। सबसे जो अहम है वो है तोशा खाना का मामला। जो जजमेंट है उसको चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और कहा है आज भी वकला ने कि सर्दियों की छुट्टियों में ही इसको सुना जाए और इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। लेकिन जो इस्तदा है वो मुस्तरद कर दी गई। उसकी वजह ये थी कि सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं, जजेस दस्तयाब नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो रुकनी बेंच ने, डिविजनल बेंच ने ये केस सुना था, और यहाँ पर तीन रुकनी बेंच ने ये केस सुनना है। सबसे जो अहम बात है वो है जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि मामला जो है तो हाई कोर्ट में पेंडिंग है। एक देखने में आया, वीडियोस वायरल हुई हैं अडियाला जेल से, कि दो दफा साबिक वजीर खारजा रहने वाले को जिस अंदाज में उठाया गया और जिस तरह से डिग्निटी को वायलेट किया गया, उनको बात करने की इजाजत तक नहीं दी गई। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा करने का, उनकी जमानत जो है तो वो मंजूर की थी। और फिर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खसूसी अदालत है, उन्होंने उस वहां पे प्रोसेस हुआ और उनकी जमानत हो गई। लेकिन जमानत रिहाई के फौरन बाद ही तीन एमपीओ के तहत उनको फिर नजरबंद कर दिया गया 15 दिन के लिए। आज जो है तो नजरबंदी का जो डिटेंशन ऑर्डर था वो विड्रॉ किया गया, और थाना आरे बाजार रावलपिंडी का, वहां पे उधर एक एफआईआर दर्ज की हुई है। और उसमें इल्जाम ये है कि शाह महमूद कुरैशी रावलपिंडी में जीएचक्यू पर हमले में मुलविस है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी के लिए आज पुलिस आई और उनको कस्टडी में ले लिया। एहतसाब अदालत, माजरत के साथ, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है उसमें शाह महमूद कुरैशी को पेश किया जाएगा। लेकिन बड़ा एक और बड़ा अपसेट है ये तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि हमने देखा कि जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले किए थे, उनका मामला तो चल रहा है मिलिट्री कोर्ट्स में। और 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ, जो 9 और 10 मई के वाकयात में मुलविस थे। उनका कहा था कि ये जो आम अदालतें हैं, मामूल की अदालतें हैं, जैसे कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत हो गई या फिर सेशन कोर्ट, वहां पे केसेस चलेंगे, जिसको बाद में यही जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, उनकी सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने इस फैसले पे अपील दायर हुई थी और उसको बगैर नोटिस जारी किए उस फैसले को मुअत्तल कर दिया। तो अब कहा यह जा रहा है, इम्कान ये है कि चूंकि मामला जीएचक्यू पे डायरेक्ट हमले का है, इन्वॉल्वमेंट का है, तो कहा यह जा रहा है कि इम्कान है कि शाह महमूद कुरैशी को भी मिलिट्री कोर्ट्स में उनका केस चलाया जाएगा। इस बात को रद्द नहीं किया जा सकता। देखिए हमजा, ये सारा जो प्रोसेस चला है रिजर्व सीट के ऊपर वुमेन का, देखिए नेशनल असेंबली से पंजाब में से 20 इन्होंने रेकमेंड करने थे नाम, और फॉर पंजाब असेंबली के लिए 58 करने थे इन्होंने। अब ये है कि हमजा ने जो लिस्ट दी थी, जिसमें कम से कम 5 से 6 खवातीन हैं, एक तो ये है कि उनको टोटली इग्नोर किया। अगर किसी को अकोमोडेट भी किया तो वो डाउन द लिस्ट है, तो आपको पता है डाउन द लिस्ट में तो चांस वैसे ही एक तरह का नहीं रहता।
और अगर जो इसमें सबसे ज्यादा बड़ा इशू है वो ये है कि ये सारी लिस्ट तैयार की है मरियम नवाज साहबा ने इन कंसल्टेशन विद अनुषा, वो बहुत अनुषा रहमान, वो इनके काफी करीब हुई हैं, और जिसको जैसे ये कह लें कि लिटरली माइंडेड बाय हमजा शहबाज, उनका जी कि मतलब हमने नहीं अगर इसको टुगेदर बैठ के करना, तो अगर इनसे ही आपने करवाना है तो फिर थैंक यू वेरी मच, हमें फिर कुछ और काम करना चाहिए। तो हमजा जो है एक तो उस तरह से इतना ज्यादा आप कह लें कि वोकल नहीं है, लेकिन इस चीज को लेके दिस टाइम अराउंड वो बोले हैं, और तायाजान से उन्होंने इस चीज की शिकायत भी लगाई है कि आप इनको ना इग्नोर करें। आपके सामने ही है कि जो लिस्ट बनी उसमें चाहे ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनकी बेगम, उनकी नीस, सिमिलरली जाफर इकबाल साहब फॉर्मर सेनेटर हैं, उनकी बेटी, उनकी वाइफ, तो नुजरत सादिक साहबा जो कि रिचेस्ट वुमेन ऑफ 2009 की थी इन द अपर हाउस, तो वो भी इसमें शी मेड अप टू टॉप। फिर इसी तरह ये इन्होंने क्वेश्चन रेज किया मरियम औरंगजेब साहबा के हवाले से कि जब वो नेशनल असेंबली में जाना है उन्होंने, और फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, जाहिर अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री अब जाती है उनके पास, परवेज रशीद साहब के पास, ये स्टेट मिनिस्टर आते मिनिस्ट्री इनको मिलती है, तो पंजाब में उनका इनका कोई रोल नहीं है, तो पंजाब में भी उनको नॉमिनेट किया रिजर्व सीट फॉर वुमेन के ऊपर, और बिल्कुल टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो उसमें कहते हैं कि इस तरह आप इनको भी अकोमोडेट कर सकते थे, और ये टोटल पिक्चर है इसमें।